Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we will discuss the second main source of law, that is precedent and its kind. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरा यूज़र नेम है स्टडी लॉ विद बुशरा। अब प्रेसिडेंट हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट वर्ड का मतलब क्या है। सो द वर्ड प्रेसिडेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू मेन वर्ड्स दैट इज प्री एंड सीडेंट्स। प्री का मतलब है बिफोर और एंशियंट एंड सीडेंट्स मीन डिसीजंस। तो हम कह सकते हैं कि लिटरली प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि डिसीजंस टेकन बिफोर, वो तमाम डिसीजंस जो पहले से हो चुके हैं, या फिर हम कहेंगे कि अर्लियर डिसीजंस ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। अब यहाँ इस कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है, तो ये हम इसकी डेफिनेशन में देखेंगे। हम प्रेसिडेंट को डिफाइन इस तरह से करते हैं कि अर्लियर डिसीजंस ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, वो तमाम डिसीजंस जो पहले ले लिए गए हैं, अर्लियर डिसीजंस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ विच आर मेंट टू बी फॉलोड इन फ्यूचर केसेस। ठीक है, फ्यूचर केसेस की जगह भी अगर हम वर्ड यूज़ करें कि लाइक टाइप केसेस, ठीक है, लाइक टाइप केसेस से मुराद क्या हो जाएगा कि मतलब कोर्ट ऑफ लॉ के वो तमाम पहले से लिए गए डिसीजंस जिनको फ्यूचर में इसी तरह के केसेस में हम फॉलो कर सकते हैं। मतलब कि वो तमाम जजमेंट्स, कोर्ट ऑफ लॉ की वो तमाम जजमेंट्स जिनको हम फ्यूचर में इसी तरह के लाइक टाइप केसेस में फॉलो कर सकते हैं। या फिर हम लीगली इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ आर साइटेड एज एन एग्जाम्पल फॉर डिसाइडिंग द सिमिलर सेट ऑफ केसेस। जिसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट की जितनी भी पहले हुई जजमेंट्स हैं उनको हम एज अ एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में हमारे पास इसी तरह के सिमिलर केसेस आएँ तो हम इन केसेस को देखते हुए उन केसेस को डिसाइड कर दें, इन केसेस की जजमेंट को देखते हुए उन केसेस को डिसाइड कर दें। उनके लिए नए सिरे से कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो पहले से डिसाइड हुए केसेस हैं उनको देखते हुए उनकी जजमेंट को इन केसेस में भी, सिमिलर केसेस में भी इस्तेमाल करना। तो ये थी प्रेसिडेंट की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो बनता किस तरह से है, हाउ प्रेसिडेंट्स आर क्रिएटेड। पहली चीज़, पहले तो हम डेफिनेशन से ही इसका पहला पॉइंट निकाल देते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा डिसाइडेड केसेस से बनता है, जो कि हमने पहले कहा कि डिसीजंस टेकन बिफोर, सो वी कैन से दैट द प्रेसिडेंट आर क्रिएटेड फ्रॉम द डिसाइडेड केसेस। अब ये जो डिसीजन है ये किसका होगा, तो ये जो डिसीजन है ये डिसीजन हमेशा सुप्रीम कोर्ट का होता है या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या फिर हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कह सकते हैं। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब क्या है कि वो तमाम कोर्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम कर रही हैं उन तमाम कोर्ट्स को हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की तमाम कोर्ट्स के लिए इन लॉ मेकिंग के प्रोसेस में गाइडलाइन के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 189 हमें ये कहता है कि जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 189 सेज दैट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसका डिसीजन पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम हाई कोर्ट्स या तमाम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग है। दे आर बाउंड टू फॉलो द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 189 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये था प्रेसिडेंट बनता कैसे है। अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। एज अ सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। किस वजह से दी गई है,
बिकॉज प्रेसिडेंट में हमारे पास क्या होता है, जजेस की एक प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। जो जजेस डिसीजन देते हैं वो इसलिए देते हैं बिकॉज दे आर लर्न एंड स्किलफुल ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, लर्न और स्किलफुल का मतलब ये है कि दे आर एक्सपर्ट्स इन लॉ, उनको लॉ के बारे में पता है, वो काफ़ी अरसे से वो लॉ के माहिर हैं, वो काफ़ी अरसे से इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। सो दे आर स्किलफुल, उनको पता है कि किस केस में कौन सा डिसीजन देना है। ठीक है, तो इस वजह से जो जजेस की रिस्पेक्ट है उसको हमेशा हमें मलहूज़े खातिर रखना पड़ता है। अगर और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रेसिडेंट का जो मेन पॉइंट आता है हमारे पास कि जो स्टैंडर्ड है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। अब इस स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जस्टिस वंस गिवन शुड बी वंस एंड फॉर ऑल। मतलब कि जो जस्टिस एक केस में हमने दे दिया है, किसी एक बंदे के केस में हमने जिस तरह फैसला किया है, बाकी तमाम सिमिलर केसेस में भी हम उसी तरह का फैसला करेंगे विदाउट गिविंग एनीवन प्रायोरिटी, बल्कि इक्वालिटी की बेसिस पे हम डिसीजन देंगे। सो अब हम डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट की काइंड्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट की फर्स्ट काइंड आती है हमारे पास डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट, ये आ गई फर्स्ट काइंड। वाइल सेकेंड काइंड हमारे पास आती है अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव। इन तमाम काइंड्स को आप चाहें तो इनको एक साथ भी डिस्कस कर सकते हैं या चाहें तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि डिक्लेरेटरी अलग का प्रेसिडेंट आ गया और ओरिजिनल अलग, इसी तरह अथॉरिटेटिव और परसुएसिव। तो मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करूंगी। सबसे पहले डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट का मतलब है दे आर मेयर डिक्लेरेशन। ठीक है, एक एलानिये के तौर पर ये बता दी जाती हैं और लाइक टाइप केसेस में इन प्रेसिडेंट को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जो पहले से प्रेसिडेंट बना हुआ होता है, फ्यूचर में तमाम केसेस में भी हम इसी प्रेसिडेंट को देखते हुए हम डिसीजन देते हैं, इसी डिसीजन को देखते हुए हम केसेस को डिसाइड करते हैं। दे आर फीवर इन नंबर। ठीक है, जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम ओरिजिनल प्रेसिडेंट की बात करें तो ओरिजिनल प्रेसिडेंट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आती है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमारे पास प्रीवियस डिसीजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब कोई ऐसी नई तरह की सिचुएशन आ गई जिसमें जो पहले से डिसाइडेड केसेस हैं उनके फैक्ट्स और इस केस के फैक्ट्स सिमिलर नहीं हैं बल्कि वो डिफरेंट फैक्ट्स हैं, तो हम वो पुराना डिसीजन इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नई से लॉ मेकिंग करेंगे। अब ये हमारे पास फीवर इन नंबर होते हैं, सॉरी मैंने ऊपर कह दिया था, डिक्लेरेटरी हमारे पास न्यूमरस इन नंबर होते हैं क्योंकि वो पहले से डिसाइड हुए हुए होते हैं, जबकि ओरिजिनल फीवर इन नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत कम हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनमें प्रेसिडेंट एप्लीकेबल नहीं होता, प्रीवियस डिसीजन एप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए हम नए सिरे से लॉ मेकिंग करते हैं। सेकेंड काइंड आ गई अथॉरिटेटिव। अब अथॉरिटेटिव का मतलब क्या है, वो चीज़ जो हमारे पास बाकायदा एक अथॉरिटी ने दे दी, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने वो चीज़ हमें दे दी। सो वी कैन से दैट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स आर द वन इन विच द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स इज बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर लोअर कोर्ट्स ऑफ कंट्री। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट है, उसने जो डिसीजन दे दिया वो कंट्री की तमाम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग है। कंट्री में मौजूद जितनी भी हमारे पास कोर्ट्स हैं उन पर लाजिम है कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करें। जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बता दी वही फाइनल डिसीजन होगा। वाइल ऑन द अदर हैंड परसुएसिव प्रेसिडेंट थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा ये टेक्निकल भी है, सो इसलिए इसको समझना है आपने। परसुएसिव प्रेसिडेंट कहता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ की फॉरेन कोर्ट्स, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ की जो सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स हैं, उनका दिया हुआ डिसीजन जो है वो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए वो परसुएसिव होगा। मतलब
कि डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हायर कोर्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीज विल बी मेयरली परसुएसिव फॉर आवर कोर्ट्स। अब परसुएसिव का मतलब यहाँ क्या आ गया कि मे और मे नॉट बी। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस आ गई, ठीक है, कि या तो हम उस फॉरेन कोर्ट्स के डिसीजन को फॉलो कर सकते हैं अगर हम चाहें, अगर हम ना चाहें तो हम उसे फॉलो ना भी करें, मतलब वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम फॉलो कर सकते हैं अपने केसेस में, अगर हम ना चाहें तो नहीं फॉलो कर सकते, बिकॉज क्योंकि उनकी जो कस्टम ट्रेडिशंस और रिलीजन मॉरलिटी वगैरह है वो हमारी कंट्री से थोड़ा डिफरेंट है। जबकि अब हमारे लिए तो ये परसुएसिव हो गया, जबकि फॉरेन कंट्रीज की जो अपनी कोर्ट्स हैं, जो उनकी लोअर कोर्ट्स हैं, उनके लिए ये डिसीजन क्या होगा, अथॉरिटेटिव होगा, क्योंकि उनकी तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही सुप्रीम कोर्ट आ गई, जबकि हमारे लिए ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है हमारी कंट्री की। सो वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन प्रेसिडेंट और उसकी काइंड्स पर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको प्रेसिडेंट की काइंड्स में जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो गई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें मुझे अपना फीडबैक, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।